राखो शरण शरण है तिहारे। हे गोविंद 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 हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जय हो। श्री राधे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। कितने बढ़िया पद है माताओं, है ना। ये आजकल के भजन में इतना ज्यादा आनंद थोड़ी आता है। बहुत सारा साहित्य भरा पड़ा है हमारे इतिहास में। कितना सुंदर शब्दावली है, क्यों है ना। आनंद आ रहा है ना। देखो गाते भी तो देखो, बजा तो इतना अच्छा रहे हमारे संगीतकार भाई लोग। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे बिल्कुल समर्पण के साथ जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण गोविंद राखो शरण शरण है तिहारे। हे गोविंद राखो शरण शरण है तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 संसार सागर में आते ही ग्राह पकड़ लेता है गजेंद्र को। गजेंद्र यानी जीवात्मा। मैंने कहा था ना, जब से आप आए हो तब से ही मौत ने पकड़ रखी है आपको। क्यों आया था? पानी पीने। क्यों पानी पीना? प्यास लगी थी। प्यास का मतलब होता है तृषा। तृषा का मतलब होता है वासना, और वासना ही संसार सागर में आने का कारण है व्यक्ति का। और होता भी यही है। बहुत सुंदर, मीठे मीठे चलते रहिए, बहुत आनंद आ रहा है। देखो तालियों के साथ इस कथा को सुनो, बहुत आनंद आएगा। हमारे संगीतकार बंधु कितना सुंदर बजा रहे हैं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। वासना ही जीव का जन्म लेने का कारण है यार। क्यों आया? पानी पीने। और काल जब आता है ना, चलते रहिए। काल जब आता है ना, तो सबसे पहले पैर को ही पकड़ता है माताओं। सबसे पहले पैर की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। समझ में आती है ना। बैठ गए तो उठना मुश्किल, उठ गए तो बैठना मुश्किल। 2 कदम चलते ही पैर अकड़ जाते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, दिल तो उछल रहा होता है, पर क्या करें, पैर साथ नहीं देते, इसलिए नाचने भी नहीं सकते। और काल देवता थोड़े से ऊपर बढ़े। सेकंड प्रॉब्लम पेट की, डाइजेस्ट खत्म। कितनी दिव्य बात है भागवत। ऊपर पहुंच रहा है ना धीरे धीरे। कमर भी झुक गई, पैर से ऊपर चढ़े काल देवता। और पाचन शक्ति हो गई बंद। अब तो क्या बताएं, लिक्विड आइटम
है ना, जो कि हाजमे की शक्ति तो होती नहीं, इसलिए आप लड़के की बहू को बोलते हो कि कोई पतली सी खिचड़ी बना दो, दलिया बना दो, तो बदले में जो आपके लड़के की बहू बोलती है ना तो उसको आप सुन सकते हो ना देख सकते हो। इसलिए भगवान ने तुम्हारी कान की जो हियरिंग पावर है वो भी खत्म कर दी, देखने की शक्ति भी खत्म। अब और ऊपर बढ़ गए काल देवता वहां से भी। दांत वांत तो गिर ही गए, छोड़ो दांत तो, पर मानने वाले कहाँ, नकली दांत लगा लोगे। और ऊपर बढ़ो, बाल भी सफेद हो गए अब तो हैं, पर उसमें भी नहीं मान रहे हो, क्या कहें। दुनिया भर के अब तो कलर टोन भी आ रहे हैं साथ में, जिस टाइप का चाहिए, हल्के लाल, पीले, भूरे, राम जाने क्या क्या। तो बाल भी चेंज हो गए। भगवान कहते हैं मैंने तो अपनी कृति बदल दी, अब तू भी तो अपने कर्म बदल। पर मानते हैं क्या? मुझे तो नहीं मान लगता है। और यहां पर भी यही हुआ है क्या? चारों प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझद्वारे, चारों प्रहर चारों प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझद्वारे, चारों प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझद्वारे। नाक कान आए ना, नाक भी खत्म, सुनने की पावर भी, कान की सुनने की पावर भी गई। अब तो हम कहते भगवान की कथा सुनो, पावर तो चाहिए ना। इसलिए नाक कान डुबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डुबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। यहाँ पर गजेंद्र के साथ भी यही हुआ। 4 प्रहर का दिन ढल गया, रात अभी ढल गया, रात में पहुंचा, दिन ढल गया, जीवन भी अब अंतिम समय पे पहुंच रहा है। बुढ़ापा आ गया, कोई बचाने वाला नहीं है। गजेंद्र के साथ क्या हुआ था? हथिनी और बच्चे थे, उन्होंने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। और जिस टाइम हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना, डॉक्टर जब कहेगा ना कि 10 लाख रुपए का खर्चा है तेरी अम्मा को बचाने का, तो बच्चे भी आपके पीछे खर्च लेंगे। देखो ना, ये 4 पीढ़ी तो देख रही है, अब ज्यादा पैसे खर्चा करने की जरूरत क्या है? इनको बचाने गए तो हम खुद भी डूब जाएंगे, इसलिए मतलब पीछे हो रहे हो। कितनी दिव्य बात है ये। और कहेंगे 4-4 पीढ़ी देख रही है, जाने दो, बहुत टाइम हो गया, कब तक दिमाग खाती रहेंगे यहाँ बैठे बैठे। यही तो बुढ़ापा आ गया। बहुत सारे ऑपरेशन किए हुए हैं, मलमूत्र विसर्जन भी हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेटे लेटे हो रहा है। लड़के भी अब सोचेंगे अब तो बहुत हो गया। अभी तो कहेंगे कि अभी अंत्येष्टि होनी है, उसमें भी तो लगेंगे। अब इनको बचाने के चक्कर में गए तो हम भी डूब जाएंगे। ये बालत होती है इस पे। तो जब अंतिम में कोई सहारा नहीं मिलता तो आप भी एक काम तो कर सकते हो ना। गजेंद्र ने भी पूर्व जन्म की कथा याद आ गई उसे, कभी भगवान की स्तुति की थी। हमें भी तो पूर्व जन्म में गर्भ की जो बात है ना, कहते हैं अंतिम समय पे ध्यान आती है कि तुमने क्या वादा किया था परमात्मा से। तो अंतिम समय पे अब देखो, अशुद्ध हालत में परमात्मा को कैसे मनाओगे? बिस्तर पे पड़े हो, कोई पूजा की सामग्री नहीं। यहां पर गजेंद्र ने कैसे मनाया? एक फूल लिया, फूल यानी सुमन, मैंने बताया था शुरू वाले दिन। सुमन माने अच्छा मन, अच्छा मन को तो चढ़ा सकते हो। भगवान ने भी यही कहा, मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन चढ़ाओ केवल, ज्यादा रुपए पैसों की जरूरत नहीं है। निवसिष्यसि मयि एव अनवरदं न संशय। भागवत जी के श्लोक भी ऐसे किसी की राग में गाया जा सकता है, बड़ा आनंद आता है इसमें। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि। गजेंद्र ने स्तुति की, आप भी स्तुति तो कर ही सकते हो ऐसी हालत में। सब जगत से असहाय जब हो जाओ
तब मन परमात्मा को अर्पण कर सकते हो। पैसे चढ़ा पाओ ना चढ़ा पाओ कोई बात नहीं। इसलिए यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेनं यैनं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परं तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। आपके हाथ रुक गए, चारों प्रहर युक्त भयो लई गयो मझद्वारे, चारों प्रहर युक्त भयो नहीं गयो मझधारे। अरे मैं तो आप लोगों को केवल ताली बजाने को बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों को देखो कितना मेहनत कर रहे हैं। शर्म करो थोड़ा सा। चारों प्रहर युक्त भयो लई गयो मझद्वारे, चारों प्रहर युक्त भयो नहीं गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। पुकारो प्रेम से, नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे प्रभु यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे प्रभु यशोदा के प्यारे। नंद के दुलारे प्रभु यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे प्रभु यशोदा के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पुकारा रोते हुए गजेंद्र ने। जय हो। और माताओं बताओ, श्री राधे ये राग भी इतना प्यारा है क्या बताएं। बहुत बढ़िया, हरी बोल। और माताओं, अश्रु यानी कि आंसू प्रार्थना की भाषा है। स्तुति करते करते जब तुम्हारे भाव में आंसू आ जाए, अब मिर्चें डाल के मत बैठना आंखों में, तब समझना कि भगवान के कान तक वो आपकी बात पहुंच जाएगी। भाव से ही शब्द जीवंत होता है। और ये वर्ड आप लोग पढ़ भी सकते हो, और ये वर्ड संगीत के साथ कुछ और होते हैं। भाव से गाओगे तो कुछ और बात आती है। स्तुति कर रहा है, पुकार रहा है। और गजेंद्र के पुकारने से क्या हुआ माताओं? आगे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। गजेंद्र मोक्ष की कथा है ही ऐसी। और हमारे सूरदास जी ने तो बिना आंखों के सब कुछ देखते हुए लिख दिया है ना। कितनी सुंदर बात है। जैसे गजेंद्र ने पुकारा, क्या हुआ? द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। फिर तो शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ छोड़ सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ गरुड़ में चढ़ने के लिए गरुड़ को बुला रहे थे कि मेरा भक्त मेरा गजेंद्र मुझे पुकार रहा है। गरुड़ जी ने भी सोचा मेरी वजह से भगवान की जीत होती है, आज मैं देर कर देता हूं थोड़ा सा। अब मेरे हरि तो सबकी बात जानते हैं। अच्छा तेरा ये अभिमान, कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने जो पादुकाएं पहनी थी वो भी नहीं पहनी, एक पैर में पादुका थी पहुंचने के लिए, गरुड़ पे सवार होने के लिए।
अब जब हरि कहने के लिए गजेंद्र ने हरि शब्द 2 अक्षर है, पहला ही अक्षर बोला था, हाँ बोलते ही भगवान वहां पे विराजमान थे। बोलिए यज्ञ नारायण।